नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। लोकसभा चुनाव 2024 लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब केवल चुनाव परिणाम आना बाकी है और 4 जून को मतगणना के लिए समय निर्धारित है। 4 जून को दोपहर तक लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन जो उनके खिलाफ खड़ा है चुनाव में, इस बार उनके हाथ में चाबी जाएगी। बहरहाल 4 जून को यह स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार समाप्त करने के ठीक बाद कन्याकुमारी चले गए थे और उनका कन्याकुमारी दौरा, जहां उन्होंने ध्यान साधना की 45 घंटे तक लगभग वो वहां रुके, उसको लेकर आज भी देश में चर्चा जोरों पर है और राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया अब भी आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया था, इंडिया गठबंधन ने विरोध किया था और कुछ लोग चुनाव आयोग में भी शिकायत करने पहुंचे थे। तमिलनाडु में भी राजनेताओं ने और कुछ अन्य संस्थाओं ने भी इस बात का विरोध किया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 45 घंटे की ध्यान साधना की। वे 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया। उन्होंने विवेकानंद शिला के पास स्थित तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए, उन्हें नमन किया। इसके बाद वे दोपहर 3 बजे विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकले। नरेंद्र मोदी ने बाहर आकर संदेश दिया, फिर से ये संकल्प दोहराता हूं कि मेरे जीवन का हर पल देश को समर्पित है। मोदी ने कहा, यह साधना अविस्मरणीय क्षणों में से एक रही। इस दौरान अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। शनिवार 1 जून को ध्यान का तीसरा दिन था। सूर्योदय के समय मोदी ने सूर्य को अर्घ्य दिया, ध्यान मंडपम की परिक्रमा की और उन तस्वीरों को वहां से उनके साथ लगे मीडिया कर्मियों ने या फिर प्रधानमंत्री के ऑफिस की ओर से सोशल मीडिया पर जारी भी किया गया। वीडियो भी जारी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उनकी एक वीडियो जारी की गई है, फोटोग्राफ्स जारी किए गए हैं। तस्वीरों में मोदी रुद्राक्ष की माला जपते ध्यान मंडपम के कॉरिडोर में बैठे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को नमन करते दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी ने उनके इस ध्यान कार्यक्रम के खिलाफ याचिका लगाई। मोदी के ध्यान के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज की कूलिंग पीरियड के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की कोशिश है, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि 7वां फेज यानी लोकसभा चुनाव 2024 का जो अंतिम चरण था, वो 1 जून को मतदान होना निर्धारित था और उससे पहले 30 मई की शाम को ही 6 बजे चुनाव प्रचार की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। उसके बाद ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए थे। उधर मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंग थाई पेरियार द्रविड़ करगम ने गुरुवार को मदुरै में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे दिखाए थे। इसी संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गो बैक मोदी, मोदी वापस जाओ का पोस्ट भी किया था। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए, उन्हें नमन किया। इसके बाद शनिवार 1 जून की दोपहर 3 बजे विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकले। मोदी ने बाहर आकर अपनी बात कही
और उन्होंने जो वहाँ अपने अपने जो विचार, जो उद्गार उन्होंने व्यक्त किए हैं, उसको देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी साझा किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी साझा किया है। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि फिर से ये संकल्प दोहराता हूं कि मेरे जीवन का हर पल देश को समर्पित है। मोदी ने कहा कि यह साधना अविस्मरणीय क्षणों में से एक रही। इस दौरान अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। आइए आपको कन्याकुमारी में जो प्रधानमंत्री की ध्यान साधना का कार्यक्रम रहा, उसके बाद फिर वो तिरुवल्लुवर जो महान कवि हैं तमिलनाडु के, तमिल भाषा के, उनकी प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया। इस पूरे कार्यक्रम की जो वीडियो फुटेज है उसका दर्शन आपको कराता हूं। आप स्वयं देखिए और वहाँ की स्थिति का क्या माहौल, वहाँ कैसा होता है, वो आप स्वयं उसका एहसास कर सकते हैं।